वो जो छात्र ऐसे ही से वास्तव में पीड़ित है, मैं भी उनको मानता हूँ, मैं भी वो पीड़ित है, लेकिन मैं दोनों पक्षों के साथ हूँ इस मामले में। बिल्कुल चुनाव होने चाहिए, उसमें छात्र नेता उभर के आते हैं और वही आगे चलकर देश की प्रदेश की राजनीति करते हैं। आपने कहा था कि उड़ता तीर लोगे तो आप कुटाई तो होगी। कोई चीज़ है ये, उड़ता तीर होगा तो आदमी कोई भी ना कोई अपनी द्वेष भावना तो निकालेगा। वो राजस्थान की राजनीति में राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमने कद्दावर नेता देखे, सतीश पूनिया देखे, प्रताप सिंह खाचेवाल देखा और राजेंद्र राठौड़ देखे। अभी मेरे साथ मौजूद है 2022 में एबीवीपी से महासचिव बने अरविंद झांझड़ा। अरविंद झांझड़ा से जाने की कोशिश करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी और आगे की राजनीति में इनकी क्या भूमिका रहने वाली है। सबसे पहले गोल्डन न्यूज़मैन का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप पधारे। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर 2014 से एक्टिव था। पहले एलबीएस कॉलेज से नॉमिनेशन भरा था। नॉमिनेशन भरने के बाद कॉलेज ने चुनाव बंद कर दिया था। फिर 2016 के अंदर लॉ कॉलेज में आ गया था। लॉ कॉलेज में एक बार पर्चा कैंसिल हुआ, फिर 3 बोर्ड से इलेक्शन और हार गया। फिर कोविड के समय गहलोत साहब ने इलेक्शन बंद कर दिए थे। फिर निरंतर प्रयास करता रहा, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ रहा, पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव जीत गया। और यही दिनचर्या है कि नियमित रूप से छात्रों के लिए काम करें जो दूर दराज गाँव से यहाँ आते हैं। और मैं एक संगठनात्मक कार्यकर्ता होने के नाते जो संगठन जो काम दिया उस काम के ऊपर खड़ा रहा। अरविंद, छात्र राजनीति में चुनाव बंद है, क्या चुनाव होने चाहिए? बिल्कुल चुनाव होने चाहिए, उसमें छात्र नेता उभर के आते हैं और वही आगे चलकर देश की प्रदेश की राजनीति करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि चुनाव सरकार क्यों नहीं होने देना चाह रही है? वो देखिए, सरकार का अलग विषय है। गहलोत साहब ने बंद करके गए इलेक्शन। अब हम भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार से बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अब जो सरकार का जो फैसला रहेगा वो चीज़ें काम आएगी, जिसके हाथ में कलम है वही चीज़ें चलेगी। काफ़ी छात्र नेता संघर्ष भी कर रहे हैं और यहाँ से हमने कद्दावर नेता भी इस यूनिवर्सिटी से निकलते हुए देखा है। क्या आपको लगता है कि इन जो भी छात्र नेता संघर्ष करे, इनका संघर्ष यहीं पर खत्म हो जाएगा? नहीं, जो संघर्ष करेगा उसको कभी भी खत्म नहीं होगा। जो संघर्ष करेगा उसकी दिनचर्या यही रहेगी कि वो संघर्ष करे। चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय ने कई दर्जनों नेता दिए हैं देश में, प्रदेश में। जब मेडिकल फील्ड होता था तो मेडिकल फील्ड में भी यहाँ के राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं खूब। ऐसे सतीश जी रह गए, चंद्रपान जी रह गए, रामचंद्र जी जारोड़ा साहब रह गए, हनुमान जी रह गए, महेंद्र सिंह चौधरी जी रह गए, रामनिवास जी गावड़िया, मुकेश जी भाकर, मनीष जी यादव, ललित जी यादव, कालीचरण जी सराफ, महेश जोशी जी, गिरजा व्यास, और भी खूब नेता रहे हैं, पुष्पेंद्र जी भारद्वाज, अशोक जी लाहौटी, खूब ऐसे नेता रहे हैं। आप भी नागौर के हैं और 2022 में यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष रहे, वो भी नागौर से हैं। 2022 के मामले का हवाला देते हुए परीक्षा से एकदम से यूं अचानक उठा लेके जाना, ऐसे कैसे देखता है परीक्षा कैंपस में? नहीं, इसमें देखो पुलिस का कोई नई चीज़ नहीं। कईयों को अभिमन्यु पूनिया जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे नशे के, तब उन्होंने लॉ कॉलेज का एग्ज़ाम दिया था, तब उनको पुलिस उठा के लेके गई थी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ें चलती रहती है विश्वविद्यालय में। पर अभिमन्यु जी का इस समय विश्वविद्यालय माना ये कहीं उचित नहीं था। नहीं तो यहाँ के एडमिशन था उनका कहीं पे, आप पुलिस को प्रेशराइज करने के लिए आप आए। सरकार के विपक्ष के विधायक हैं आप। रूटीनली प्रोसेस होती है, पुलिस जो अपना काम करती है, ठीक है। उस समय वहाँ पे नहीं पकड़ना चाहिए था, एग्जाम देने थोड़ी देर बाद पकड़ लेना चाहिए था, भाई 2-4 कदम बाद में चले जाना। लेकिन ठीक है, पुलिस अपना प्रोसेस में काम करे, जो उनको समझ लगे उस हिसाब से काम करे। अभिमन्यु को आप कैसे देखते हैं? अभिमन्यु पूनिया जैसे उनके साथ पुलिस की गाड़ी में खुद जबरन घुस के गए, ऐसा बताया जाता है। वो वीडियो सबने देखा है, जबरन घुस के गए तो वो सबने, पूरी जनता ने देखा है, पूरा राजस्थान प्रदेश ने देखा है। वो एक सरकार के नुमाइंदे तो नहीं कह सकते, सरकार के विपक्ष में हैं, तो उन्होंने एक लाइमलाइट में आने के लिए चीज़ें सब प्री प्लानेड हिसाब से की थी, जैसा लग रहा है वीडियो में देखा उस हिसाब से। आपको लगता है कि अभिमन्यु पूनिया और निर्मल का साथ दे रहे थे उस समय? बिल्कुल दिया ही है ना, उस चीज़ में दिख रहा है, वो तो साथ दिया था। और वो उनके साथी हैं, उनको साथ दे तो कोई औचित्य की बात, लेकिन उनका आना यहाँ पे गलत था। हनुमान बेनीवाल लगातार संघर्ष कर रहे हैं ऐसा भर्ती को लेकर, वहाँ पर भी निर्मल के साथ इनकी बॉन्डिंग अगर आप देखें वो आपको कैसे सीन करते हैं? क्योंकि मेरी बात, वो ऐसा ही भर्ती के छात्रों का मामला है, उनकी बॉन्डिंग क्या है क्या नहीं है, क्या रिश्ता है उनके, भाई भाई का है, देवर भाभी का है, उससे मेरे कोई लेना देना नहीं। उनकी बॉन्डिंग वो जाने उस चीज़ की, अपना काम करेंगे। वो हनुमान जी धरना दे रहे हैं तो वो धरने में अपना काम करेंगे। वो जो छात्र ऐसे ही से वास्तव में पीड़ित है, मैं भी उनको मानता हूँ, मैं भी वो पीड़ित है, लेकिन मैं दोनों पक्षों के साथ हूँ इस मामले में। क्यों, जो अपराधी हैं उनको तो एसओजी पकड़े, और उनके साथ जो बेचारे निर्दोष 100 मान लो, 150 मान लो, 50 ही मान लो आप, वो तो ईमानदारी से बने। अरविंद, आपकी एक रील वायरल होगी, उसमें आपने कहा था कि उड़ता तीर लोगे तो आप कुटाई तो होगी। स्वाभाविक चीज़ है, अभी मैं आपसे छेड़ूंगा तो आप क्यों नहीं करोगे? स्वाभाविक चीज़ है ये, उड़ता तीर
होगा तो आदमी कोई भी ना कोई अपनी द्वेष भावना तो निकालेगा। वो भी यार उनमें भी इंसानियत नाम की चीज़ होती है, वो भी मन तो उनका भी चीज़ें होती है, मन में जो खटकती है बातें। तो सब एक चीज़ आप रास्ते आओगे, रास्ते जाओगे, कौन छड़ेगा आपको? यानी आपके भी कोई रास्ते चल रहे और बाइक ठोक के टक्कर लगा के चले जाए तो मन में तो आपके भी रहेगी ना उसके, क्या करें, कुछ ना कुछ करें। ऐसा ट्रेंडिंग में वायरल में बने रहने के लिए ऐसा कुछ किया? अरे यार, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कभी सोचता है कि ट्रेंडिंग में बना रहना? वो अपना नियमित रूप से काम करता है, तो पार्टी काम देती है। भजन लाल जी थे क्या सीएम बनने से पहले ट्रेंडिंग में? थे क्या कभी? आप बताओ। तो हमारी विद्यार्थी परिषद की ऐसी पॉलिसी रही हुई है, कभी सोचा ही नहीं कि ट्रेडिंग में बने। अपना जो काम मिलता है वो काम चलता रहे। ट्रेडिंग में क्या बने? मैं तो इससे पहले आया हुआ यूनिवर्सिटी का, इससे पहले 2-3 चुनाव लड़ लिए। ये एडमिशन कराना आया तब मेरे पास ही था, इसको भेजा था कार्तिक चौधरी नाम का व्यक्ति ने। ये चीज़ें सब बेतुक की बातें हैं। ट्रेडिंग में क्या, आप न्यूज़ वाले हो तो पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ। अरविंद झांझड़ा अगर आगे इनको राजनीतिक में कहीं से अगर चुनाव लड़ाया जाए तो वो एक कौन सी जगह होगी जहाँ से अरविंद झांझड़ा चुनाव लड़ना चाहता है? जहाँ पार्टी कहेगी, जहाँ आदेश देगी, पहले तो वो काम कर लूँगा, और बाकी चुनाव लड़ना करना वो बाद की बातें हैं। कहाँ से चुनाव लड़ना? वैसे नागौर मेरी जन्मभूमि है, इतने साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, यहाँ से पढ़ाई समाप्त होने के बाद निकलेंगे और जहाँ पार्टी आदेश देगी वहाँ चुनाव लड़ लेंगे। आप पॉलिटिकल इसमें किसको आप लीडर मानते हैं, किसको बेस्ट लीडर मानते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं तो स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ, और किसी के नेता को, लीडर सब बढ़िया हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, हर पार्टी के नेता। मैं तो आज आम आदमी को कोई काम का बोले, वो ब्लड निकाल के नहीं दे, खून की कहते ना कोई जरूरत पड़ी है, नहीं निकाल के। और कोई सी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, एसएफआई के हो, फलाने हो, आरएलपी का हो, रात दिन भूखा प्यासा आम लोगों के लिए भागता है। सच्चाई उसको लोभ होगा कि मैं सत्ता में आऊँ, लेकिन आम लोगों के लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा। मैं उसको इसलिए मैं राजनीति को बेस्ट मानता हूँ। कभी किसी से, कोई गांव से व्यक्ति आता है, उसकी उम्मीद ये रहती है कि भाई एग्ज़ाम देना आएंगे तो फलाना भाई अपना है वहाँ पर, उसके पास रुक जाएंगे, रह जाएंगे, दोनों टाइम वो भूखा खुद रह जाएगा लेकिन उनको खाना खिलाएगा। ये हकीकत है। अगर कोई गांव का व्यक्ति एसएमएस में एडमिट होता है, क्या तो वो फलाना छोरो बटे है कि आप 2 यूनिट की जरूरत हुई तो वो व्यवस्था करा दे, ये उनको एक संतावना रहती है। चाहे कोई सी भी पार्टी को, मैं पार्टी की नहीं कर रहा हूँ कोई तरफ दे रही, लेकिन उस व्यक्ति से रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ छात्र संघ चुनाव हो, लगे लोगों के, आम समाज के पीड़ित लोगों के काम हो। कि पैसे वाले लोग तो वो कैसे भी करवा लेंगे, बाकी जो आम जो लोग हैं उनकी इन्हीं की आवश्यकता रहती है, और वो भी बेचारे छात्र संघ वाले संघर्ष करके कैसे भी भागा दौड़ी करके, मातापोड़ी करके इनको कराने का प्रयास करते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने इन चुनाव पर रोक लगा दी और अब तो सरकार बदल गई, क्या लगता है आपकी? अब हम तो प्रयास कर रहे हैं भाई, अब सरकार के हाथ में फैसला है, तो सरकार क्या चाहेगी। हम तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम भी से भी कर रहे हैं और अपने पर्सनल तरीके से भी कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव। बाकी सरकार के ऊपर क्या फैसला लेती है, छात्र संघ चुनाव कराती है नहीं करवाती है। आप अगर किसी भी मंच पर आप अपनी पार्टी की या किसी नेताओं से अगर मिले तो आपने अपनी कभी चर्चा रखी कि जल्दी जल्दी इसको मतलब छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए? बिल्कुल, सीएम साहब से मिला तब बोले थे, प्रेमचंद जी बैरवा जी जब नागौर आए तब बात हुई थी, और भी कई चीज़ें कई मिनिस्टरों को कही थी, लेटर भी भेजे थे। देखो क्या रहते, सरकार क्या फैसला लेती है उस पर। आपकी क्या राय है इस पर? पूरे चुनाव होना चाहिए, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, आप सेकंड टाइम पूछ रहे हैं। मैं तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ये थे मेरे साथ अरविंद झांझड़ा, जो लगातार ये भी चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव पर जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जहां पर रोक लगा दी थी, अब तो सरकार बदल गई है और उनकी सरकार में लगातार कोशिश भी की जा रही है कि इन चुनाव को बहाल किया जाए। और ये खुद मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मिल गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक इस चुनाव पर जो लगा संदेह, कब तक इन पर ये प्रश्न चिन्ह हट पाएगा। और अभी मेरे साथ मौजूद है कैमरामैन सरदार के साथ में गोल्डन हिंद राकेश।